नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में तृतीय पार्वती खंड में अध्याय 45 का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ पञ्चचत्वारिंशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्त्रे त्वं हि विष्णुना प्रेरितोद्धृतम् अनुकूलयितुं यया शम्भुम् अनुकूलयितुम् अनुकूलयितुं शम्भु मयास्तनिकटे मुने तत्र गत्वा स वै रुद्रो भवता सुप्रबोधितः स्तोत्रै स्तोत्रैर्नानाविधैः स्तुत्वा दैवकार्यचिकीर्षया श्रुत्वा त्वद्वचनं प्रीत्या शम्भुना धृतम् अद्भुतम् स्वरूपमुत्तमं दिव्यं कृपालुत्वं च दर्शितं तद्दृष्ट्वा सुन्दरं शम्भुं स्वरूपं मन्मथाधिकम् अतिरिष्टो मुने त्वं हि लावण्यपरमायनं स्तोत्रैर्नानाविधैः स्तुत्वा परमानन्दसंयुतः आगच्छस्त्वं मुने तत्र यत्र मेना स्थिताखिलैः तत्रागत्य सुप्रसन्नो मुने अतिप्रेमसड्कुलः हर्ष्यस्तां शैलपत्नीं मेनां त्वं वाक्यं ब्रवीहि। नारद उवाच मेने पश्ये विशालाक्षि शिवरूपमनुत्तमम् कृता शिवेन तेनैव सुकृपा करुणात्मना। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा सा त्वद्वचो मीना विस्मिता शैलकामिनी ददृश शिवरूपं तत्वरम् आनन्दायकं कोटिसूर्यप्रतीकाक्षं सर्वावयवसुन्दरं विचित्रवसनं चात्र नानाभूषणभूषितम् सुप्रसन्नं सुहासं च सुलावण्यं मनोहरं गौराभं द्युतिसंयुक्तं चन्द्ररेखाविभूषितं सर्वदेवगणैः प्रीत्या विष्णुवाद्यैः सेवितं तथा सूर्येण छत्रितं मूर्ध्नि चन्द्रेण च विशोभितं सर्वथा रमणीयं च भूषितस्य विभूषणैः वाहनस्य महाशोभा वर्णितुं नैव शक्यते गङ्गा च यमुना चैव विधत्तः स्म सुचामरे सिद्धयो अष्टौ पुरस्तस्य कुर्वन्ति स्म सुनर्नतनम् मया चैव तदा विष्णुरिन्द्राद्या ह्रीमरास्तथा स्वं स्वं वेषं सुसम्भूष्य गिरीशेनाचरन्युताः तथा जयेति भाषन्तो नानारूपा गणास्तदा स्वलङ्कृतमहामोदा गिरीशपुरतोचरन् सिद्धाश्रश्चोप्सराः सर्वे मुनयश्च महासुखाः ययुः शिवेन सुप्रीताः सकला शुचापरे तथा एवं देवादयः सर्वे कुतू कुतूहलसमन्विताः परं ब्रह्म गृह्णन्तस्ते स्वपत्नीभिरलङ्कृताः विश्वावसुमुखा सुमुखास्तत्र रिप्सरोगणसंयुताः गायन्तोऽप्यग्रतस्तस्य परमं शाङ्करं यशः इत्थं महोत्सवस्तत्र बभूव मुनिसत्तमम्
मुनिसत्तं नानाविधो महेशैः शैलद्वारी च गच्छति तस्मिन्नश्च समये तत्र सुषमाया परात्मनः वर्णितुं तां विशेषेण कः शक्नोति मुनीश्वर तथाविधं च तं दृष्ट्वा मीना चित्रगता इव षण्मासी ततः प्रीत्या प्रोवाच वचनं मुने मेनोवाच धन्या पुत्री मदीया च यया तप्तं महत्तपः यत्प्रभावान् महेशान् त्वं प्राप्त इह मद्गृहे मया कृता पुरा या वै शिवनिन्दा दुरत्यया तां क्षमस्व शिवास्वामिन् सुप्रसन्नो भवाधुना ब्रह्मोवाच इत्थं सम्भाष्य सामेना संस्तूयेन्दुललाटकं साञ्जलिः प्रणता शैलप्रिया लज्जापराभवत् तावत् स्त्रियः समाजगममुहूर्त्वा कामानने कामाने कामाननेकषः भवयस्ताः परवासिन्यः शिवदर्शनलालसाः मञ्जनं कुर्वती काचित् तच्च काचित् चूर्णसहिता ययौ द्रष्टुं कुतूहलाढ्या च शङ्करं गिरिजावरं काचित्तु स्वामिनः सेवां सखीयुक्ता विहाय च शुचामरकरा प्रीत्या अगाचम्बो दर्शनाय वै काचित्तु बालकं हित्वा पिबन्तं स्तन्यमादरात् अतृप्तं शङ्करं द्रष्टुं ययौ दर्शनलालसा रश्नां बध्नति काचित्यैव सहिता ययौ वसनं विपरीतं वै धृत्वा काचिद्ययौ ततः भोजनार्थं स्थितं कान्तं हित्वा काचिद्यौ प्रिया द्रष्टुं शिवावरं प्रीत्या सतृष्णा सकु सकु सकुतूहला काचिद्वस्तिशलाकां च धृत्वा अञ्जनकरा प्रिया अज्जित्वैकाक्षी सन्दृष्टुं ययौ शैलसुतावरं काचित्तु कामिनी पादौ रज्यन्ती हलक्तकैः श्रुत्वा घोषं च तद्धित्वा दर्शनार्थमुपागता इत्यादि विविधं कार्यं हित्वा वासं स्त्रियो ययुः दृष्ट्वा तु शाङ्करं रूपं मोहं प्राप्तास्तदाभवन् ततस्ताः प्रेमसंविघ्नाः शिवदर्शनहर्षिताः निधाय हृदि तन्मूर्तिं वचनं चैनं ब्रुवन् पूर्वासिन्य ऊचुः नेत्राणि सफलान्यासन्निहिंवत्पूर्वासिनां यो यो पश्य ददौ रूपं तस्य वै सार्थकं जनुः तस्यैव सफलं जन्म तस्यैव सफलाः क्रियाः येन दृष्टः शिवः साक्षात् सर्वपापप्रणाशकः पार्वत्या साधितं सर्वं शिवार्थे यत्तपः कृतं धन्येयं कृतकृत्येयं शिवा प्राप्य शिवं पतिं यदीदं युगलं ब्रह्मा न युज्याचिवयोर्मुदा तदा च सकलोऽप्यस्य श्रमो निष्फलतामियात् सम्यक् कृतं तथा चात्र योजितं युगमुत्तमं सर्वेषां सार्थता जाता सर्वकार्ये समुद्भवा विना तु तपसा शम्भोर्दर्शनं दुर्लभं नृणां दर्शनाच्छङ्करस्यैव सर्वे याताः कृतार्थतां लक्ष्मीर्नारायणं लेभे यथा वै स्वामिनं पुरा तथा असौ पार्वतीदेवी परं प्राप्य सुभूषिता ब्रह्माणं च यथा लेभे स्वामिनं वै सरस्वती तथासौ पार्वतीदेवी परं प्राप्य सुभूषिता
वयं धन्याः स्त्रियः सर्वाः पुरुषाः सकलावराः ये ये पश्यन्ति सर्वेशं शङ्करं गिरिजापतिम् ब्रह्मोवाच इत्थं मुक्त्वा तु वचनं चन्दनैश्चाक्षतैरपि शिवं संरचयामासुक्लाजान्ववृषुरादरात् तस्थुस्तत्र स्त्रियः सर्वा मेनया सह सोत्सुकाः वर्णयन्तयो अधिकं भाग्यं मीनयाश्च गिरेरपि कथास्तथा विधा शृण्वंस्तवामावर्णिताः शुभाः बृहरिष्टो भूत्प्रभुः सर्वैर्मुने विष्णुवादिभिस्तदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवसुन्दरस्वरूप पूर्वास्योत्सववर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। व्याख्या ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इसी बीच में विष्णु भगवान द्वारा प्रेरित तुम शीघ्र शिव जी को मनाने के लिए उनके पास चले गए। वहां जाकर तुमने देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से भगवान शिव जी की स्तुति कर उन्हें समझाया। नारद जी के वचनों को सुनकर उन्होंने अपना उत्तम दिव्य रूप धारण कर सबके प्रति दयालुता दिखलाई। कामदेव से भी अधिक सुंदर रूप वाले शिव जी को देखकर हे मुनि तुम अत्यंत प्रसन्न हुए। आनंद मग्न होकर तुमने अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। फिर तुम वहां चले आए जहां मीना अपने समाज के साथ बैठी थी। हे मुनि, तुम प्रेम और प्रसन्नता से युक्त होकर हिमालय की पत्नी को प्रसन्न कराते हुए कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे विशालाक्षी, शिवजी के सर्वोत्तम रूप को देखो। दयालु शिवजी ने इस समय हम लोगों पर कृपा की है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस बात को सुनकर हिमालय की स्त्री मीना ने आश्चर्यचकित होकर परम आनंद देने वाले शिव जी के उस रूप को देखा। करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रकाशमान, सभी अंगों से सुंदर, उत्तम वस्त्र तथा अनेक आभूषणों से विभूषित, प्रसन्नचित, हंसते हुए, परम सौंदर्य से युक्त, गौर वर्ण, तेजस्वी, चंद्र रेखा से शोभित, सभी विष्णु, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं से भक्ति पूर्वक सेवित, सिर पर छत्र लगाए हुए, आभूषणों से अलंकृत, सब प्रकार से रमणीय शिव जी तथा उनके वाहन की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। गंगा तथा यमुना जिनके ऊपर चवर ढुला रही हैं, आठों सिद्धियां जिनके सामने नृत्य कर रही हैं, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने तथा मैंने, ब्रह्मा ने अपने अपने वेश को सुशोभित कर लिया। उसके बाद हम शिव जी की सेवा में लग गए। उस समय आभूषणों से सुसज्जित तथा प्रसन्नचित शिव जी के गण जय जय शब्द करते हुए उनके आगे चल रहे थे। सिद्ध मुनि तथा दूसरे देवता और लोग भी प्रसन्न होकर शिव जी के साथ बारात में थे। इस प्रकार अपनी पत्नियों से शोभित तथा कौतूहल के साथ परब्रह्म का स्मरण करते हुए जा रहे थे। विष्णु वसु आदि अप्सराओं के साथ शिव जी के परम यश का गान करते हुए उनके आगे जा रहे थे। हे मुनिवर, जिस समय शिव जी शैलराज के द्वार पर पहुंचे, उस समय वहां इस प्रकार का महोत्सव हुआ। उस समय परमात्मा शिव जी की कृपा से जो परम शोभा हुई, हे मुनि, उसका वर्णन कौन कर सकता है। हे मुनि, इस प्रकार उस शिव को देखकर कुछ देर के लिए मेना चित्र लिखी सी हो गई। फिर वह प्रेम से कहने लगी। मीना ने कहा, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तप किया, जिसके प्रभाव से हे शिव जी आप मेरे घर आए हैं। मैंने जो पहले अत्यंत शिव निंदा की, उसे हे शिवा के स्वामी क्षमा करके आप प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार कहकर वह शैल प्रिया मीना चंद्रशेखर की हाथ जोड़कर स्तुति एवं उनको प्रणाम कर उनके सामने लज्जित हुई। तब तक नगर में रहने वाली स्त्रियां घर के काम काज को छोड़कर शिव जी को देखने की इच्छा से आईं। कोई स्त्री स्नान करने के लिए हाथ में स्नान चूर्ण लिए थी, उसी को लेकर कौतूहल के कारण गिरिजापति शिव जी को देखने के लिए चली आई। कोई अपने स्वामी की सेवा कर रही थी, वह उसे छोड़कर सखी के साथ हाथ में चवर लेकर ही प्रेम से शिव दर्शन के लिए चली आई। कोई दूध पीते बालक को अतृप्त छोड़कर शिव दर्शन के लोभ से चल पड़ी। कोई करदनी बांधती हुई उसी के साथ आ गई। कोई उल्टे वस्त्रों को धारण करके चली आई। भोजन करने के लिए बैठे हुए पति को छोड़कर कोई कुतूहल तथा तृष्णा से शिवा के वर को देखने आ गई। कोई स्त्री एक आंख में सुरमा लगाकर हाथ में सिलाई लिए पार्वती के घर को देखने चली।
पार्वती के वर को देखने चली आईं। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा रही थी। बारात का आगमन सुनकर उसे छोड़कर चली आई। इस प्रकार अनेक कार्यों तथा घर को छोड़कर स्त्रियां वहां आईं। शिव जी के रूप को देखकर सब मोहित हो गई। उसके बाद वे सब प्रेम से व्याकुल और शिव जी को देखकर प्रसन्न उनकी मूर्ति को हृदय में धारण कर यह कहने लगी। नागरिक स्त्रियों ने कहा, गिरिराज हिमालय के नगर में रहने वाली स्त्रियों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस रूप को देखा उसका जीवन सफल हो गया। उसी का जन्म और उसी के कार्य सफल हैं, जिसने समस्त पापों के नाश करता शिव को देख लिया। पार्वती ने अपना सब कुछ सिद्ध कर लिया। जो शिव जी के लिए तपस्या की, यह शिवा शिव को पति के रूप में पाकर धन्य एवं कृतकृत्य हो गई है। यदि इन दोनों शिव शिवा का संयोग ब्रह्मा न कराते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। उन्होंने इस जोड़े को मिलाकर अच्छा किया। इससे सभी कार्यों की और सबकी सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के शिव जी का दर्शन मनुष्यों के लिए दुर्लभ होता है। आज शिव जी के दर्शनों से हम सब कृतार्थ हो गए हैं। जिस प्रकार पहले लक्ष्मी ने नारायण को पाया, उसी प्रकार यह पार्वती शिव जी को पाकर सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया, उसी प्रकार यह पार्वती देवी शिव जी को पाकर सुशोभित हुई है। आज हम स्त्री पुरुष सब धन्य हैं, जिन्होंने गिरिजापति शिव जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर चंदन अक्षत आदि से सबने शिव जी की पूजा की और आदर से उनके ऊपर लावा खील बरसाए। वहां सभी स्त्रियां मेना के साथ प्रसन्न होकर बैठ गईं और मेना तथा हिमालय के भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुनि, स्त्रियों द्वारा कही गई कथाओं को सुनकर विष्णु आदि के साथ शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में शिव सुंदर स्वरूप पूर्वासी वर्णन नामक 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सारा जाप पाठ मालिक आपके श्री चरणों में स्वीकार करना महाराज। पढ़ते हुए जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे गुरु महाराज माफी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।